गप्पबाजी की सज़ा। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताएं। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब बर्फ़ के पेड़ होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ़ की लाल लाल आँख पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं। बेवकूफ़, बर्फ़ की कैसे आँख सुलग सकती है? जम्मू से ज़्यादा जब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती। अब्बू ने निहायत आलमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। नहीं, अब जलती है, बबलू ने भड़क कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ़ हो, नरे अहमक, अब्बू ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से इनकी गप्पबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि बबलू अगर कहते, अम्मा हमें भूख लगी है, तो कोई यकीन नहीं करता। एक दिन बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा के गोद में चढ़ गए। अय बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं, क्यों? बबलू ने कहा। शेर, दादी ने पूछा। कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताई। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। फिर तुम झूठ बोले? अब्बू ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह की कसम, झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने एक ज़ोर का थंप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह उलटका दिया। चल सीधी तरह जा के सो अपने कमरे में। चल चल, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पें तराशता है, नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा, बाबा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू की झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातें में बबलू को और शेर दोनों को भूल गए। सब ने सोने का प्रोग्राम बना रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। महबूब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हुए हैं, दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गई है। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, कैसे तकलीफ़ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छे मूँछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद का स्टेबल भी थे। अब्बा घबराए। क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब है। उन्होंने गुच्छेदार मूँछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मसर्रत हुई, अब्बू बोले। साहब, वो बात तो ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी हाँ, शेर नहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी
झंझोड़ डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बा, बा, बाग शेर? बबलू, अब्बा मूंढे पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। हाय लो मेरा बबलू! अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ कर तलब के नए गद्दी पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधे शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा! अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है। बच्चा इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्हा मुन्ना सा बबलू! शेर ने चबा डाला और उसने मुंह से डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शबू भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुस के शेर से गुद जाना चाहते थे। इनका बस न था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल ले। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़ी बड़ी अंगारें पलंग के नीचे दहक रही थी। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशानात, ना हड्डियों। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो नगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू! मज़ेदार तो था ही, जिन्हें तो शेर ने एक एक बूंद चाट डाली। दादी अम्मा को गश आने लगा। एकदम आपा की फलक कशाफ चीख फिजा में गूंजी और वह लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बीबी ने बबलू जैसे उन्होंने भूत देखा हो कहा, किधर? सब उन्हें हिला डाला। गुस्ल खाने में अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वह पलंग पागल ना हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते हुए गुस्ल खाने में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई लाश न थी। हाय बबलू! मियाँ बंदे खिड़की के पास अकड़ू ऊँग रहे थे। नामाकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चीत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहा, मातूम हो रहा था। एकदम शादियाने बचने लगे। सब ने बबलू को गले लगाया। इनकी इतनी लाड़ हुई, इतने सदक़े उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अब एक अजीब तब्दीली हुई। बबलू ने उस दिन से फिर कभी गुप्तबाजी बिल्कुल छोड़ दी। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।